ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड में इंसानियत पर हमला, दीपक पर एफआईआर और गुंडों पर मेहरबानी। 75 साल के बुजुर्ग मुसलमान को दुकान के नाम पर धमकाया गया और पुलिस ने बचाने वाले को ही अपराधी बना दिया। ये है आज का हिंदुस्तान, डर का राज। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। दोस्तों, ये तस्वीर किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो मुसलमानों को जितना देश में परेशान करेगा उसे उतने ऊंचे पद पर बैठा दिया जाता है और जो मुसलमानों को बचाने का काम करेगा उसके ऊपर एफआईआर या जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। एक 75 साल का मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार, जिसकी दुकान पिछले 30-40 साल से चल रही है, जिसकी दुकान का नाम है बाबा। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या बाबा सिर्फ किसी एक मजहब की मिल्कियत है? क्या बाबा शब्द पर किसी का पेटेंट है? लेकिन कुछ लोगों को यह नाम खटक गया। कुछ लोग आए और बोले नाम बदलो वरना अंजाम बुरा होगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कोई बहस नहीं थी, ये सीधी धमकी थी, ये सीधी गुंडागर्दी थी। बुजुर्ग कांप रहा था, बीमार है, पार्किंसंस की बीमारी से जूझ रहा है और उसके सामने खड़े थे तंदुरुस्त नौजवान, नारे, धमकी और दबाव के साथ। इसी बीच दीपक की एंट्री होती है, जो इंसानियत की दीवार बनकर के खड़ा हो जाता है। इसी दौरान दोस्तों एक नौजवान वहां खड़ा हुआ, नाम है दीपक। दीपक ने कहा, ये बुजुर्ग हैं, इन्हें परेशान मत करो, ये दुकान 30 साल से है, नाम बदलवाना है तो कानून से बदलवाओ, डर से नहीं। दीपक ने कोई पत्थर नहीं उठाया, कोई लाठी नहीं उठाई, उसने सिर्फ अपनी आवाज उठाई। और दोस्तों, आज उसी दीपक पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। यह दिखाया गया, बताया गया कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई हिंदुत्व के ठेकेदारों से उलझने की, वो भी हिंदू होकर के एक मुसलमान को बचाने की। पुलिस का खेल सामने आता है। उत्तराखंड पुलिस ने क्या किया दोस्तों? एक तरफ 30-40 अज्ञात लोगों पर एफआईआर, दूसरी तरफ दीपक पर नामजद एफआईआर। अब सवाल यह है दोस्तों, जब वीडियो मौजूद है, जब चेहरे दिख रहे हैं, जब सोशल मीडिया पर खुद धमकी देने वाले वीडियो डाल रहे हैं, तो ये अज्ञात लोग कौन है? क्या पुलिस को दिखाई नहीं दे रहे या जानबूझकर आंखों पर काला चश्मा लगाया है? अगर मुसलमान होते तो रातों रात गिरफ्तार हो जाते। ये इंसाफ है या डर? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। धमकी का वीडियो, जहर भरी जुबान बोली जा रही है हिंदुत्व के ठेकेदारों से। दीपक के जिम के बाहर पहुंचकर कहा गया, अगर हिम्मत है तो बाहर आ, तेरी बहादुरी देखेंगे। बजरंगियों को धक्का मारेगा। यह भाषा है देशभक्ति की, यह भाषा है धर्म की, या ये भाषा है गुंडागर्दी की? दोस्तों, जो लोग वीडियो डाल रहे हैं उन्हीं पर एफआईआर नहीं, और जो बचाने आया वही अपराधी बन गया। वाह रे मोदी सरकार का सिस्टम और वाह रे उत्तराखंड की धामी सरकार का सिस्टम। बुजुर्ग की दर्द भरी आवाज। 75 साल के बुजुर्ग कहते हैं, मेरी दुकान 40 साल से है। बाबा नाम मुझे अच्छा लगता है। बाबा तो सूफियों को भी कहते हैं, साधुओं को भी कहते हैं। आज तक किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया, तो फिर अचानक ये आग कहां से लगी, क्यों लगी, किसने भड़काई, किसने फूंक मारी इस आग को? जिस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आती है। दोस्तों, इस मामले पर राहुल गांधी सामने आए और बोले दीपक ही असली हीरो है।
मोहब्बत की दुकान यही है, हम दीपक के साथ हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ ट्वीट काफी है? क्या दीपक को कानूनी लड़ाई में मदद मिलेगी या उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा, एक मुसलमान को बचाने की सजा दी जाएगी? यह दोहरा मापदंड असली सवाल है दोस्तों। मैं बजरंग दल से पूछना चाहता हूं, जब अंकिता भंडारी के साथ जुल्म हुआ तब आप उत्तराखंड में ही कहां थे? जब हिंदू लड़की पर अत्याचार हुआ तब आपकी तलवारें क्यों नहीं निकली? जब बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल मिली तब आपकी भावनाएं क्यों नहीं आहत हुई? तो फिर यह गुस्सा सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों? यह बहादुरी सिर्फ दुकानों के नाम पर आखिरकार क्यों? ये सवाल आखिरकार खड़े हो रहे हैं। बाबा शब्द की सच्चाई सुनिए दोस्तों, जिसे ये सुनना नहीं चाहते। बाबा शब्द फारसी से आया है। ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, हर जगह बाबा शब्द का इस्तेमाल होता है। पीर बाबा, फकीर बाबा, सिद्ध बाबा, ये इंसानियत की पहचान है, ना कि किसी एक धर्म की मिल्कियत। लेकिन आज नाम से पहचान तय की जा रही है और पहचान से दुश्मनी। आप मुसलमान हैं तो कुछ लोग आपको दुश्मन समझेंगे। सवाल पुलिस से भी है, उत्तराखंड पुलिस से मेरा सीधा सवाल है, क्या दीपक अपराधी है या जो धमकी दे रहे हैं वो अपराधी है जो देश में नफरत फैला रहे हैं? क्या एफआईआर ताकत देखकर लिखी गई है या इंसाफ देखकर या ऊपर से ऑर्डर आकर? क्या कानून कमजोर के लिए है और ताकतवर के लिए मौन? देश की तस्वीर क्या बन रही है दोस्तों, जिसको लेकर के विदेशों में भी आवाज बुलंद होती है? दोस्तों, आज ये मामला सिर्फ एक दुकान का नहीं है, ये मामला भारत की आत्मा का है। अगर आज दीपक चुप हो गया तो कल कोई और बुजुर्ग निशाना बनेगा और कोई उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। अगर आज हम चुप रहे तो कल इंसानियत पर भी एफआईआर होगी और कल कोई भी शिकार बन सकता है। मेरी सीधी अपील है, मैं बजरंग दल से नहीं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या ये मोदी जी का नया भारत है जहां मुसलमान को बचाने वाला अपराधी और धमकाने वाला देशभक्त? क्या यही राम राज्य है जहां डर का राज चले और इंसाफ को पूरी तरीके से छुपा दिया जाए? आखिरकार इन लोगों को कौन बढ़ावा दे रहा है? क्या मोदी सरकार की चुप्पी ही इनका समर्थन है? दोस्तों, दीपक कोई नेता नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। दीपक वो सिर्फ एक आम हिंदुस्तानी है जिसने इंसानियत चुनी और यही हिंदुस्तान की असली पहचान है। अगर आज दीपक को न्याय नहीं मिला तो कल किसी और का नंबर होगा और फिर कोई इंसानियत के नाम पर आगे नहीं आएगा किसी को बचाने के लिए। इंसाफ मजहब नहीं देखता, इंसाफ डर नहीं देखता, इंसाफ सिर्फ और सिर्फ सच देखता है और सच देश और दुनिया के सामने बखूबी आ चुका है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।